राधे राधे फ्रेंड्स। जन्माष्टमी के अगले दिन से लेकर जो है ना छठी पूजन तक लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा कैसे करेंगे, सुबह से लेकर रात तक लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा कैसे करेंगे, श्रृंगार कैसे करेंगे, तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। छठी पूजन की जो सेवा होती है ना, विशेष सेवा होती है। तो जन्माष्टमी से लेकर छठी पूजन तक 6 दिन तक लड्डू गोपाल जी की सेवा जो होती है विशेष रूप से सेवा की जाती है और छोटे बालक की तरह सेवा की जाती है। तो सुबह से लेकर रात तक लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी है, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मॉर्निंग में घंटी बजाकर लड्डू गोपाल जी को आप जगाइएगा। लड्डू गोपाल जी को जो भी नाम आप रखे हैं तो नाम रखकर या फिर जो कान्हा जी करके जो भी आप बोलते हैं, बोलते हुए आप घंटी बजाकर प्रेम से लड्डू गोपाल जी को जगा लीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को जल पिलाएंगे, जल गर्म करवाएंगे। जल में तुलसी पत्ता दे दीजिएगा, इसलिए कि तुलसी पत्ता के बिना लड्डू गोपाल जी भोग ग्रहण नहीं करते हैं, चाहे वो जल हो या भोग हो, तुलसी पत्ता के बिना ग्रहण नहीं करते हैं। जल पिलाने के बाद दूध पिला दीजिएगा, हल्का गुनगुना दूध, दूध में मिश्री या फिर चीनी मिलाकर लड्डू गोपाल जी को पिलाइएगा। उठाने के बाद तुरंत डायरेक्ट लड्डू गोपाल जी को स्नान नहीं कराना है, पहले जल पिला लीजिएगा, फिर दूध पिला लीजिएगा। उसके बाद लड्डू गोपाल जी के मालिश के लिए आप देसी घी ले लीजिएगा, शुद्ध घी, देसी घी ले लीजिएगा। 6 दिन तक लड्डू गोपाल जी को आपको मालिश करना है और सुबह और रात्रि भी मालिश करना है। जैसे सुबह आप मालिश कीजिएगा, स्नान के पहले मालिश कर दीजिएगा और रात्रि में जो है ना सुलाने से पहले आपको मालिश करना है। और लड्डू गोपाल जी की जो है ना यही सेवा जो होती है विशेष सेवा होती है, इसमें घी से मालिश की जाती है। तो वीडियो पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए घी ले लेंगे हम और घी हथेली पर अच्छे से रगड़ कर थोड़ा गर्म कर लेंगे। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को लगाएंगे पूरे बदन में। लड्डू गोपाल जी को अच्छे से लड्डू गोपाल जी को हम लगा देंगे। लड्डू गोपाल जी के पूरा माथे में भी लगाना है, पूरे बदन में प्रेम पूर्वक आराम आराम से धीरे धीरे मालिश करना है। हल्के हाथ से मालिश करना है, जोर से दबा कर मालिश नहीं कीजिएगा, बिल्कुल हल्के हाथ से मालिश करना है लड्डू गोपाल जी का प्रेम पूर्वक। तो लड्डू गोपाल जी की मालिश कर लीजिएगा प्रेम पूर्वक। उसके बाद देखिए लड्डू गोपाल जी को प्रेम पूर्वक मालिश करने के बाद उसके बाद लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। लड्डू गोपाल जी को स्नान देखिए आप जो है ना लड्डू गोपाल जी को नॉर्मल जल से आप स्नान करा सकते हैं, इसलिए कि छठी पूजन के जन्माष्टमी से जो सेवा होती है ना 6 दिन तक, तो उस बीच में जो है ना आप नॉर्मल जल से स्नान करा सकते हैं। तो तुलसी पत्ता का आसन दे दीजिएगा और नॉर्मल जल से स्नान करा लीजिएगा। और छठी पूजन वाले दिन जो है ना दूध में आप स्नान करा लीजिएगा, पंचामृत स्नान करा लीजिएगा। लेकिन जो बीच में आप नॉर्मल जल से स्नान करा सकते हैं। अगर आपका दिल करता है कि हाँ दूध से स्नान कराएं तो दूध से भी आप स्नान करा सकते हैं, या फिर सरल विधि से आप जल से स्नान करा लीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए। तो सुबह में मॉर्निंग में प्रतिदिन इस प्रकार से आपको सेवा करनी है सरल विधि से। उसके बाद लड्डू गोपाल जी का अच्छे से श्रृंगार कर दीजिएगा, वस्त्र पहनाकर अच्छा सा सुंदर सा श्रृंगार कर दीजिएगा लड्डू गोपाल जी का। और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप सबको लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। उसके बाद इत्र हो तो इत्र भी लगा दीजिएगा। लड्डू गोपाल जी की जो सेवा होती है ना 6 दिन तक लड्डू गोपाल जी के अच्छे से श्रृंगार की जाती है और सेवा की जाती है। उसके बाद श्रृंगार करने के बाद लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार लड्डू गोपाल जी को शीशा में ज़रूर से ज़रूर दिखाइएगा, इसलिए कि लड्डू गोपाल जी जो है ना अपना श्रृंगार जब छवि देखते हैं ना शीशा में, अपना छवि देखते हैं, अपना श्रृंगार शीशा में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो आईना शीशा जो है तो ज़रूर से ज़रूर दिखाइएगा लड्डू गोपाल जी को, शीशा दिखा दीजिएगा, शीशा में लड्डू गोपाल जी को उनका चेहरा दिखा दीजिएगा, श्रृंगार दिखा दीजिएगा। उस पर दीपक भी प्रज्वलित कर लीजिएगा। दीपक आप घी से भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर तिल के तेल से भी कर सकते हैं। फूल हो, जिस भी कलर का फूल हो चढ़ा लीजिएगा। अगर फूल नहीं हो तो बिना फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। पीला वाला चंदन से लड्डू गोपाल जी को तिलक कर लेंगे, तस्वीर में भी हम तिलक कर लेंगे और गौ माता को भी तिलक कर लेंगे। तो इस प्रकार से सुबह में मॉर्निंग में पूजा करनी है फ्रेंड्स, सरल विधि से इस प्रकार से आप पूजा कर सकते हो। उसके बाद भोग लगा लेंगे।
भोग में देखिए आप जो है ना जल का भोग सबसे पहले लगाइएगा। उसके बाद आप जो है ना इस दिन आप मीठा में जो भी बनाकर आप भोग लगाना चाहते हैं उसका भोग लगा सकते हैं, या फिर दूध और मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं, मिठाई का भोग लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हैं, फल का भोग लगा सकते हैं। तो आपका जिस चीज़ का मन करे भोग लगाने का आप भोग लगा सकते हैं। इसलिए कि हमारा जो मन होता है, आत्मा होता है, तो आत्मा में परमात्मा बसते हैं। अगर हमारी जो इच्छा होती है कि हम इस चीज़ का भोग लगाएं तो वो प्रभु की इच्छा होती है, हमारी इच्छा नहीं होती है। वो प्रभु की इच्छा होती है कि इस चीज़ का भोग लगाएं, तभी हमारे मन में आता है। तो आपका जिस चीज़ का भोग लगाने का दिल करे भोग लगा सकते हैं। लहसुन प्याज का जैसे सामग्री बना हुआ भोग नहीं लगाइएगा, उसका धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लीजिएगा, आरती कर लीजिएगा प्रेम पूर्वक। जो दीपक पहले प्रज्वलित किए थे हम उसी से आरती कर ले रहे हैं सरल विधि से। आप चाहे तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं। उसके बाद आचमनी कर लीजिएगा, क्षमा याचना कर लीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा। तो इस तरह से मॉर्निंग में आप जो है लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। फिर दोपहर में भी जो है ना लड्डू गोपाल जी को आप भोग जरूर से ज़रूर लगाइएगा। कम से कम 3 टाइम आपको भोग लगाना है। जैसे एक बार सुबह मॉर्निंग में भोग लगाना, 4 टाइम आपको भोग लगाना है। जैसे कि सुबह में मॉर्निंग में जब जगाइएगा तब भोग लगाइएगा, उसके बाद स्नान कराने के बाद फिर भोग लगाना है, उसके बाद फिर दोपहर में भी कुछ भोग लगाइएगा, फिर रात्रि में भी भोग लगाइएगा। आप चाहे तो शाम में भी भोग लगा सकते हैं कुछ। तो रात्रि में भोग लगाने के बाद जो है लड्डू गोपाल जी को आप जो है ना जो भोग लगाइएगा, उसके बाद आप मालिश करके हल्के वस्त्र पहनाकर सुलाइएगा और झूला जरूर से ज़रूर झुलाइएगा। दिन में आप जो 1-2 बार आप जरूर से ज़रूर झूला झुला लीजिएगा। और रात्रि में मालिश करने, भोग लगाने के बाद मालिश कर घी से मालिश करके हल्के वस्त्र पहनाकर उसके बाद लड्डू गोपाल जी को प्यार से सुलाना है। लड्डू गोपाल जी को प्यार से सुला लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर हमारी ये जानकारी आपको थोड़ा सा भी ज्ञानवर्धक लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। 6 दिन तक आपको इस तरह से सेवा करनी है। और जो छठा दिन लास्ट वाला रहेगा ना, छठी पूजन वाले दिन, तो उस दिन आप छठी पूजन में आपके यहाँ जो बनता हो, जैसे कढ़ी चावल बनता है बहुत सी जगह, जो भी बनता हो वो बनाकर आप भोग लगाइएगा लड्डू गोपाल जी को।